रस्म, छिल्ला, मंगनी, न जाने रिश्तेदारों में कितने ऐसे रसूम आते हैं। औरत की फरमाइश, मेरे खाला की बेटी के घर में फंक्शन है, मेरे जो है फूफी के बेटे की बेटी का छिल्ला है, मुझे नया लिबास सुना। अब क्या है, बेचारा मर्द भी मोहब्बत में पैसा नहीं है, फिर भी जाकर दूसरों के पास खर्जा लेता है। खर्जे हंसना नहीं, खर्जे रोना, जिसे बड्डी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूद कहते हैं। मैं आज मिलादे मुस्तफ़ा इस कॉन्फ्रेंस से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, मेरी पर्दा नशीन बहनों, फरमाइशों को छोड़ दो। मर्द बेचारा आपकी मोहब्बत में पता नहीं कितने लोगों के दर पर जाकर मांगता है, उसे कर्जे हंसना नहीं मिलता, वो आपको खुश करने के लिए सूद से पैसा लेता है। ये सूद क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद देने वाला, सूद लेने वाला दोनों जहन्नम में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं अंजुमने रिफ़ाया सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारान कि आपने अपने आका व मौला की मोहब्बत में इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इस महफ़िल को इनेकाद करने में जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, उन्हें दारैन की सआदतों से अल्लाह माला माल फरमाए। मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। देखता हूँ कितने लोग समझते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। सदर साहब तवज्जो चाहता हूँ। मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के मैं आ रहा हूँ मदीने से। खताएं बख्शवा के मैं आ रहा हूँ मदीने से। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार कहकर। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार कहकर। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुझे इतना यकीन है गौस व ख्वाजा के वसीले पर, मुझे इतना यकीन है गौस व ख्वाजा के वसीले पर, कहीं भी दफन कर दो तुम मैं उठूँगा मदीने से। कहीं भी दफन कर दो तुम मैं उठूँगा मदीने से।
सुन्नी भाइयों, मज़हब हक़ के फ़िदाइयों, इस्लाम के चाहने वालों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मक्की मदनी आका पर ईमान लाने वालों, गौस व ख्वाजा के चाहने वालों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आइए बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, हक़ के मतलूब, दानाए गयूब, मेराज वाले, काली काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकरों से कलमा पढ़ाने वाले, सूरज के पलटाने वाले, चाँद के टुकड़े करने वाले, अपने हुसैन को खांदों पर बिठाने वाले, सरापा अनवार, महबूबे किरदगार, शाफिए रोज़े शुमार, उम्मत के गमखार, मदीने के ताजदार, हुजूर अहमदे मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दरूद पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे क़ब्ल अहले सुन्नत वल जमात के दो ज़िम्मेदार हाज़रात का ख़िताब आपने सुना। पीर तरीक़त हज़रत सैयद इमाम हुसैन क़ाज़ी साहब का पहले बयान हुआ। आपकी खामोशी उनके जज्बात, उनके ख़िताब को गरमा नहीं सकी। उसके बाद हर दिल अजीज़ हज़रत क़ारी समीउल्लाह क़ादरी साहब, सदर आल कर्नाटका सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात ज़िला बागलकोट, माशाअल्लाह दलाइल के साथ आप जो है ख़िताब बयान फरमा रहे थे। ऐसे लग रहा है कि कहीं वीराने में आकर मुक़र्रिरीन जो है ख़िताब कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आपको कोई बात अच्छी लगे, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहें, और जब ख़ास करके दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो दिल लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। इसलिए ये दरूद शरीफ ज़िंदगी को बदल देता है। मैं दरूद शरीफ पर एक रिवायत पेश करके आगे अपने मौजू की तरफ आपसे मुखातिब हूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सहाबाए किराम की अंजुमन सजी हुई है। तारीख़ उठाकर देखो, कौन सी भी जिहाद का काफ़िला हो, महफिल हो जिसमें मौला अली मुश्किल कुशा न हो। तारीख़ उठाकर देखो, जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, रास्ते में रुक जाते हैं। सहाबाए किराम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ जानिसार साहबियों, खाने के लिए कुछ मौजूद है, दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया जाता है। दस्तरखान पर जौ की रोटी रखी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को अपने साथ बुला लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, क्या इसके साथ सालन मौजूद है? सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जौ की रोटी मौजूद है। इतना अर्ज़ करना था। सहाबाए किराम क्या देखते हैं कि एक शहद की मक्खी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर का तवाफ़ कर रही है।
भुन भुना रही है, आवाज़ दे रही है। सहाबा किराम ये मंज़र देखकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज़ कर रही है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसार साहबियों, ये शहद की मक्खी मुझसे अर्ज़ कर रही है, ऐ अल्लाह के रसूल, दस्तरखान पर जौ की रोटी है, सालन मौजूद नहीं है, इसी पहाड़ के पीछे एक दरख्त पर मैंने शहद तैयार किया है, या रसूल अल्लाह, लाकर पेश करने की इस्तिताअत नहीं है, आप किसी सहाबी को भेजिए और उस शहद को लाकर जो है आप और आपके सहाबा तनाउल फरमा लिए, तो ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात होगी। तो सहाबा किराम ये सुनने के बाद सबसे पहले मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा प्याला लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो सहाबा किराम ने ये अकीदा दे दिया कि हमारे नबी सिर्फ इंसानों की बोली नहीं बल्कि मक्खियों की बोली को भी जानते हैं। और मौला अली खड़े हो गए सहाबा किराम की जमात में। सबसे पहले यकीन कामिल मौला अली मुश्किल कुशा को आप प्याला लेकर निकलते हैं। सबसे पहले ईमान लाने वालों में मौला अली, हमारे पीरे तरीक़त का खिताब आप सुन रहे थे, आप किस जानिब ले जाना चाह रहे थे मैं समझ रहा था, उसी समझ को मैं आपके सामने पेश करूं। मौला अली खुदा की जो मदद अपने नबी पर है, उस मदद का नाम मौला अली है। हज़रत मौलाए कायनात प्याले को लेते हैं, मक्की के साथ चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। अब एक मक्की के साथ चलेंगे तो मक्की आगे रहेगी, रास्ता मक्की दिखाने वाली, पीछे पीछे मौला अली। पूरी दुनिया जिसके पीछे है, आज मौला अली उस मक्की के पीछे पीछे। जो तमाम वलियों के सरदार हैं, वो मौला अली मक्की के पीछे पीछे। तो क्या समझे, मेरे मौला अली ने ये बता दिया, जो मेरे नबी का तवाफ करेगा अली उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। मौला अली मुश्किल कुशा जाते हैं, पहाड़ के उस पार एक दरख्त पर शहद था, उसे निकालते हैं और लेकर आते हैं। दस्तरखान बिछाता, सहाबाए किराम के दस्तरखान पर रख देते हैं। अब रखना था, सहाबाए किराम जौ की रोटी शहद में डालकर खा रहे हैं। फिर सहाबाए किराम देखते हैं कि वही शहद की मक्खी है, भुन भुना रही है, आवाज़ दे रही है, अल्लाह के रसूल के सर का तवाफ कर रही है, घूम रही है। फिर सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये शहद की मक्खी फिर क्या अर्ज़ कर रही है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जानिसार साहबियों, ये मेरे साथ बातचीत कर रही है। कहो सुबहान अल्लाह। ये मक्खी मेरे साथ बातचीत कर रही है। मैंने मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी, बता तेरी ग़िज़ा क्या है? तो शहद की मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ग़िज़ा जंगलों में, बयाबानों में कड़वे फीके फलों के, फूलों के, पत्तों के रस मेरी ग़िज़ा है, मैं उसे चूसती हूँ, यही मेरी ग़िज़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मक्की, जब तू कड़वे बेमज़ा फिक्के फलों फूलों पत्तों का रस चूसती है, तो फिर मिठास इसमें कहाँ से आ जाती है? मिठास इसमें कहाँ से आ जाती है? मिठास कहाँ से आ जाती है? वो शहद की मक्खी अर्ज करती है, आका, जब हम कड़वे बेमज़ा फीके पत्तों फलों फूलों को चूसते हैं और चूसने के बाद वहाँ से परवास करते हैं तो आप पर दरूद पढ़ते हैं, तो वो फीके बेमज़ा
रस में मिठास पैदा हो जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ शहद की मक्की, सब मिठास ही नहीं। मौलाना सैयद अफजल साहब काजी बात को समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ शहद की मक्की, ये रस में सिर्फ और सिर्फ मिठास ही पैदा नहीं होती, इसके अंदर अल्लाह शिफा भी अता फरमाता है। तो इसलिए दरूद जब पढ़ने के लिए कहा जाए तो दिल लगाकर बुलंद आवाज से दरूद पढ़े दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबाए मसूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना उन पर गिरा गुज़रता है। हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, तुम्हारे भलाई के चाहने वाले, मोमिनों पर रहम करने वाले, बड़े मेहरबान। अब ये कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा हुआ। अब लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम के ऊपर ही अगर बोला जाए तो इसे काफ़ी वक्त दरकार है। मैं पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनें बच्चियां हैं, तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आज के मीलादे मुस्तफ़ा जलसे से, तो इसे मैं आगे ले जाना चाहता हूं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, तुम्हारा मशक्क़त में तकलीफ में पड़ना उन पे गिरा गुजरता है। ये आयत करीमा के तहत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को कुए तूर पर नवाजा, तो मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने मुझे वो मकाम व मर्तबा दिया कि इससे पहले किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया तो इस मुकाम से नवाज दिया। आगे इरशाद फरमाता है, फ़ख़ुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीदिन व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे पकड़ो, उस पर अमल करो, और मैंने जो दिया है तुम्हें नेमत, उसका शुक्रिया अदा करो, और तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आलम, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व मकान। अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने दिया है मूसा, उस पर शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, आए परवरदिगार आलम, क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ ज़रूरी है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, आए मूसा, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ज़मीन व आसमान, चांद व सूरज, फरिश्ते, अंबिया, जन्नत, दोज़ख किसी को पैदा नहीं करता और तुझे भी पैदा नहीं करता।
हरीसुन अलैकुम मानितुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना इन पर गिरा गुज़रता है, वो तुम्हारी तकलीफ़ को देख नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तहक़ीक़ बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ़ लाए, और ऐसे रसूल हैं अजीज़ुन अलैहि मानितुम, तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना इन पर गिरा गुज़रता है। कैसे गिरा गुज़रता है? ये हकीकत है, तकलीफ़ हमें होती है, बेचैन हबीब खुदा होते। इसलिए सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में अगर हमें आपको तलाश करना है तो कहाँ तलाश करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मकाम होंगे जहां मैं आपको मिल सकूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला मकाम जहां मेरी उम्मत के आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं पास खड़ा हूंगा। किस लिए? ताकि किसी उम्मती के अमल में कोई कमी आ जाए तो मैं उसे पूरा कर सकूं। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मीज़ान अदालत पर न पाएं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर रहूँगा, उम्मत प्यासी होगी, आप एक कौसर के जाम मेरी उम्मत को मैं पिलाता रहूँगा। ये दूसरा मकाम। फिर सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ न पाऊँ? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात पर रहूँगा, जिब्राइल अमीन के पर पीछे होंगे। क्या पुल सिरात? उलमाए किराम को पूछिए, जहन्नम के ऊपर एक बाल से ज़्यादा बारीक एक रास्ता है जो 50,000 साल से ज़्यादा लंबी मुसाफियत वाला रास्ता है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है। हर एक को उस पर से गुजरना है, हर एक को उस पर से गुजरना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, अगर मुझे मैदान महशर में पाना है तो आप पुल सिरात पर आ जाना, जिब्राइल के पर पीछे होंगे, मैं रब्बे कदीर की बारगाह में रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती की सदा देता रहूंगा। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये 3 मकामात देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना गवारा नहीं है। बोलो, गवारा नहीं है। तो इसलिए हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, उनकी मिलाद बनाने वाले, आज अंजुमन के जिम्मेदारों को दिल की मुबारकबाद, और हमारे कारी समीउल्लाह साहब जो इसके नाजिमों में से है, ये होना चाहिए। इसलिए कि आका जब हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमें भी अपने आका से मोहब्बत करना चाहिए, और इस मोहब्बत का नाम ही ईमान है। इस मोहब्बत का नाम ही ईमान है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले। क्या अल्लाह के रसूल ऐसे हैं, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आज हम लोग, कोई माल का हरीस है, कोई औलाद का हरीस है, कोई तख्त व ताज का, कोई सीम व ज़र का, कोई माल व मता का हरीस है, चाहता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न सीम व ज़र, न तख्त व ताज, न औलाद, किसी के हरीस नहीं थे, बस अपनी उम्मती के हरीस थे। हरीस यानी मोहब्बत करने वाले थे। आपको मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं।
जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने नूह नजीउल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। मैंने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैं ईसा पैगंबर की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, इतना कहकर रुक जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को दराज करते हैं, फरमाते हैं, जिब्राइल, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, वो इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अल्लाह का हुक्म है, तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर जहन्नम के ऊपर से ना हो। इतना सुनना था, हमारे आका वो मौला वहाँ से निकलते हैं आंखों से आंसुओं की मोतियाँ, निगाह को नीचे करते हुए मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजरते हुए एक जंगल में निकल जाते हैं। और जैसे ही जंगल में जाते हैं, जबले सलाह, वो एक तारीख गार के अंदर, हमारे जनाब खुतबुद्दीन काजी साहब उमरा को गए हैं तो वो जानते होंगे, जबले सलाह के एक तारीख गार में जाते हैं और जाने के बाद अपनी पेशानी नबूवत वाली, जिसकी ज़ियारत के लिए सुबह 70,000, शाम को 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है, उस पेशानी को रब्बे खदीर की बारगाह में रख देते हैं और रखने के बाद अर्ज करते हैं, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। ये तेरा बंदा और नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरी बारगाह में अर्ज करता है, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत फरमा। ज़ारो क़तार रो रहे हैं। कभी आपने अपने आका की मोहब्बत में रोया है? मेरे आका ने अपनी उम्मत की मोहब्बत में आंसू बहाए, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। एक दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में ढूंढ रहे हैं ताकि दीदे नबी हो जाए। और सहाबा की दीद, नबी की दीद सहाबा के लिए वही ईद थी। आप देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आपको तलाश करते हुए मदीने की गली गली कूचे कूचे को छानने के बाद जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल की तरफ जब निकल जाते हैं तो सन्नाटा छाया हुआ है, बयाबान है। देखते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। सीधा जाकर उस चरवाहे से पूछते हैं, क्या तू काली काली कमली वाले मोहम्मद अरबी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? क्या तुम मेरे आका को यहाँ से जाते हुए देखा है? वो चरवाहा वो सहाबी को देखकर कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारे आका कौन है, तुम्हारे मालिक कौन है, काली काली कमली वाले कौन है, नूरानी सूरत वाले कौन है, मैं नहीं जानता। इतना सुनना था, वो सहाबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। तो वो चरवाहा देखता है और कहता है, रुक जा, मैं इस बयाबान में कई सालों से बकरियों को चरा रहा हूं, कई सालों से, लेकिन एक नई बात मेरे इल्म में आई है। वो बात ये है कि 2-3 रोज से किसी के रोने की दर्दनाक आवाज आ रही है, जो या रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदा दे रहा है।
और ज़ारो क़तार रो रहा है। उनके रोने की आवाज़ को सुनकर 3 दिन से मेरे बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर, कैसी मोहब्बत थी सरकार को अपनी उम्मत से, जिनके रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। तो वह सहाबी के दिल में उम्मीद की किरण फूटती है, जाते हैं ये मेरे आका ही होंगे। जाते हैं, जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं कि नबूवत वाली पेशानी सजदे में है, ज़ारो क़तार रो रहे हैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में, अपने गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तब तक दूसरे सहाबा आ जाते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके चेहरे अनवर की जियारत करना चाहते हैं। बड़ी मुद्दत हो गई, 3 दिन का अरसा गुजर चुका है। या रसूल अल्लाह, आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए ताकि आपके चेहरे अक़दस की हमें जियारत नसीब हो जाए। अल्लाह के रसूल अपने चेहरे को, अपने सर को सजदे से नहीं उठाते। सहाबाए किराम आपस में मशवरा करते हैं, अब अल्लाह के रसूल को सजदे से सर उठाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सहाबाए किराम आपस में बात करते हैं कि अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत उनकी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से है। आज के चंद बेवफा लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, जैसे कि उनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत कम, बीवियों की मोहब्बत ज्यादा है, उसका तसव्वुर करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा से थी। तो सहाबाए किराम मशवरा करते हैं, जाएं खातूने जन्नत को बुला लाएं, वो अगर अर्ज कर दें तो अल्लाह के रसूल सजदे से सर को उठा लेंगे। तो सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, अपनी औरतों को लेकर खातूने जन्नत के घर जाते हैं। खातूने जन्नत को जाकर पूरा वाक़िया बयान करते हैं। तो खातूने जन्नत भी तो अल्लाह के रसूल अपने अब्बा जान को देखने के लिए बेकरार थी। हसनैन करीमैन बार बार अपनी अम्मी से पूछ रहे थे, अय अम्मी जान, हमारे नाना जान कहाँ हैं। जवाब नहीं था। ये पूरा वाक़या सुनने के बाद खातूने जन्नत तड़प जाती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, अपने अब्बा जान के पास आने के लिए निकलती है। तो रावी का बयान है कि आपके कपड़ों के ऊपर एक ऊन का कंबल ओढ़ लेती है, एक ऊन का कंबल। मेरी पर्दा नशीन बहनें, बेटियां सुने, ये खातूने जन्नत जिसे जन्नत से अल्लाह ने जोड़ा अता किया है, जिसे जन्नत से लिबास अता किया है, वो खातूने जन्नत जब अपने अब्बा जान के पास जबले सलाम में जाने के लिए तैयार होती है तो अपने लिबास के ऊपर ऊन का एक कंबल ओढ़ लेती है, जिसमें 12 अलग अलग कपड़ों के पेवंद, जिसे हमें थिगले बोलते हैं, अलग अलग कपड़ों के थिगले लगे हुए थे। आपने देखा होगा, हमारे बचपन में हमने देखा है कि जिसे कौंदी कहते हैं, जिसमें अलग अलग कपड़ों के पेवन लगे होते हैं। एक ऊन वाली चादर को खातूने जन्नत से सर से पैर तक ओढ़ लिया, इसलिए कि खातूने जन्नत के सर का एक बाल भी किसी ने नहीं देखा था। सहाबाए किराम की औरतों के साथ आप जाती है, जाने के बाद देखती है कि नबूवत वाली पेशानी नोकेले पत्थरों पर है। अल्लाह के रसूल के रोने का आलम यह था कि जिस जगह आप सजदा किए थे पूरा कच्चा, पूरा भीग गया था, पानी ही पानी था। अल्लाहु अकबर। खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा अपने अब्बा जान को सलाम पेश करने के लिए बाद अर्ज करती, अब्बा जान, हसनैन करीमैन बहुत दिनों से आपको याद कर रहे हैं। आए अब्बा जान, आपके दीदार के लिए मैं बेचैन हूँ। मदीने मुनव्वरा की पूरी गलियाँ
खामोशी से सन्नाटे के आलम में है। अय अब्बा जान, आप सजदे से सर उठा लीजिए ताकि आपकी जियारत कर सकूं। अल्लाह के रसूल अपने सर को सजदे से नहीं उठाते, सजदे से सर नहीं उठाते। मेरी पर्दा नशीन बहनों, बेटियों, जाहिरी सज धज बनो सिंगार की जगह खातूने जन्नत के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करो। पूरे कायनात के शहंशाह की बेटी पेवनदार लिबास पहन सकती है, तो आज हमारे माशरे में क्या है? रस्म, छिल्ला, मंगनी, न जाने रिश्तेदारों में कितने ऐसे रसूम आते हैं। औरत की फरमाइश, मेरे खाला की बेटी के घर में फंक्शन है, मेरे जो है फूफी के बेटे की बेटी का छिल्ला है, मुझे नया लिबास होना। अब क्या है, बेचारा मर्द भी मोहब्बत में पैसा नहीं है, फिर भी जाकर दूसरों के पास कर्जा लेता है। कर्जे हंसना नहीं, कर्जे रोना, जिसे बड्डी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूद कहते हैं। मैं आज मिलादे मुस्तफ़ा इस कॉन्फ्रेंस से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरी पर्दा नशीन बहनों, फरमाइशों को छोड़ दो। मर्द बेचारा आपकी मोहब्बत में पता नहीं कितने लोगों के दर पर जाकर मांगता है, उसे कर्जे हंसना नहीं मिलता। वो आपको खुश करने के लिए सूद से पैसा लेता है। ये सूद क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद देने वाला, सूद लेने वाला दोनों जहन्नम में है। आप अपने मर्दों को जहन्नम में भेजना चाह रही हो। जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। और ये सूद के बारे में मैं मोतबाना गुजारिश करता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि सूद की लानत से बचो। जो एक मर्तबा इस बला में मुब्तला होता है, मरने तक सूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सूद क्या है? साहिबे रूहुल बयान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक रिवायत नकल करते हुए लिखते हैं कि सूद देने और लेने वाले के लिए 17 गुनाह हैं। कितने हैं बोलो? कितने गुनाह हैं? 17 गुनाह हैं। 17 गुनाह हैं। पहला बहुत बड़ा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, 14 उससे कम, आप 17 नंबर पे जो आता है वो सबसे कम। आप फरमाते हैं, तहरीर करते हैं कि सबसे आखिरी गुनाह क्या है? अल्लाह माफ करे। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी माँ से जना करने पर जो गुनाह है वो सूद खाने वाले के लिए सबसे आखिरी गुनाह। तौबा करो, गुनाहों से बाज आओ। मेरी पर्दा नशीन बहनों, तुम्हें सीरियल में, पिक्चरों में देखकर अपना मॉडल तलाश मत करो। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अपनी बेटी अता फरमाई है। खातूने जन्नत के नक्श कदम पर चलो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। ये खातूने जन्नत अपने अब्बा जान के पास आकर अर्ज करती, अब्बा जान सजदे से सर उठा लीजिए, गुनाहगार उम्मत की फिक्र न करे, गुनहगार उम्मत की फिक्र न करे। मैदाने महशर में अगर आपके गुनाहगार उम्मत के आमाल में मैं मेरे बेटे हसन का जहर आलू जामा रख के पूरा कर दूंगी। और फिर अर्ज करते हैं, अब्बा जान मेरे बेटे इमामे हसन के जहर आलूद खमीस से आपके गुनाहगार उम्मत की मगफिरत नहीं हो रही है, तो मेरे बेटे हुसैन का
खून आलू जामा रख के पूरा कर दूंगी। आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाते, यही गिरिया जारी करते हैं। अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। जब तक तू मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का वादा नहीं करता, ये मोहम्मद अरबी भी अपने सर को सजदे से नहीं उठाता। ये सुनने के बाद खातूने जन्नत 2 कदम पीछे होती है, 2 कदम पीछे होती है। मेरी पर्दा नशीन बहनों सुन लो, पर्दा नशीन बहनों अपने जहनों में बिठा लो। 2 कदम पीछे होती है, आसमान की तरफ देखती है और अर्ज करती है, ऐ रब्बे जुल जलाल, ये फातिमा बिनते मोहम्मद है, ये तेरे नबी की बेटी फातिमा है। ये तेरी बेटी फातिमा के सर का बाल भी आज तक किसी ने नहीं देखा। आज ये फातिमा अपनी चादरे ततहीर को अपने सर से निकाल कर तेरी बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे अब्बा हुजूर के गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमाना। रावी का बयान है कि खातूने जन्नत हजरत फातिमतुज ज़हरा अपने दोनों हाथों को चादरे ततहीर की तरफ बढ़ाती है कि रब्बुल आलमीन जिब्राइल अमीन को भेजता है, ऐ जिब्राइल जल्दी जाओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में मेरा सलाम पेश करो और कहो अगर फातिमा की चादरें ततहीर सर से उतर गई तो क़यामत से पहले क़यामत बर्पा हो जाएगी। मेरे नबी की बारगाह में मेरा सलाम पेश करने के बाद मेरे नबी से कहना, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तमाम के तमाम गुनाहगारों की बख्शिश का वादा फरमाता है। ये खातूने जन्नत की चादरे ततहीर का सदका है। मेरी बहनों तुम्हारे सर के ऊपर की जो चादर है, जिसे दुपट्टा कहते हैं, जिसे ओढ़नी कहते हैं, इसके मुकाम और मर्तबे को समझो जो हमें खातूने जन्नत ने अता किया है। ये खातूने जन्नत का अमल अपनी बच्चियों को पैदा करो, अपने बच्चियों में इस्लामी माहौल पैदा करो। आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि अंजुमने इस्लाम, अंजुमन रिफ़ाए आम और सीरत कमेटी के सदर आली जनाब अयूब पुनेकर साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा ने एहतमाम किया है। ये मत समझो कि लोगों की कमी है, अगर ये सोचते तो दीन इस्लाम इतना नहीं फैलता। पहले मौला अली कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ये नहीं समझे कि मेरा भाई कलमा पढ़ा है। पढ़ना तो कुफार और मुशरिकीन को चाहिए था, जो पहले से मुसलमान था वही कलमा पढ़ा। तो तादाद पर मत जाओ, इंशाअल्लाह ये कदम आपने बढ़ाया है, इसे बढ़ाते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाए, अंजुमन रिफ़ाए आमा को तरक्की अता फरमाए। और जो है जितने भी लोग आए हैं, आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप मीलाद की महफ़िल में आए हैं। वक्त हो चुका है, हमारे क़ारी समीउल्लाह साहब जो वक्त दिए थे उसकी पाबंदी करते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।